क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो बट बार-बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है? या फिर आपने बहुत से प्लेटफ़ॉर्म पर अपना सीवी या रिज़्यूमे डाला है बट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? तो आई थिंक आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जो बार-बार कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि उन मिस्टेक्स को कैसे क्लैरिफ़ाई करना है या फिर एक आप बेटर अप्रोच कैसे रख सकते हो ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। Hi guys, my name is Vikrant. I'm having over a decade of experience in consulting industry. तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है What are those mistakes which you are doing while creating the CV? It's like for the working professionals या लोग जो अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको ये वीडियो एक बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि I have a perspective now because I have taken more than hundreds of interviews और जिससे मुझे पता लगता है स्टेप बाय स्टेप में कि कौन सा सीवी अच्छा है या कौन सा सीवी खराब है। तो मैं आज वही पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ रखने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों के साथ बहुत बारी ऐसा होता है, इनफैक्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपके पास एक एक्सपीरियंस तो बहुत है बट आप उस प्लेटफॉर्म पे रख नहीं पा रहे हो। इट्स आप अपने आप में आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस है या आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं बट उस वन पीस ऑफ पेपर पे आप सीवी हो या रिज्यूमे हो आप उसको अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो। उन गलतियों के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक सीवी क्या होता है और एक रिज्यूमे क्या होता है। जो आपका सीवी होता है दैट इज़ ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी वर्किंग हिस्ट्री, आपकी एजुकेशन या जो भी आपकी दूसरी क्वालिफिकेशंस है जैसे अवार्ड्स, ऑनर्स, जो आपको रिकॉग्निशंस मिले हैं उसमें आप उसको इंक्लूड करते हैं। वेयर एज जो आपका रिज्यूमे होता है ये इन सब चीज़ों की एक समराइजेशन होती है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। आई नो हमारे साथ करियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशंस बहुत सारी हैं बट हमको पता नहीं है उसको राइट प्लेटफॉर्म पे कैसे चीज़ों को दिखाना है, या फिर हम जब दिखाते हैं तो हम इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग उस रिज्यूमे या सीवी पे डिटेल्स डालते हैं कि जो आगे वाला एक बारी में देख के ही उसको रिजेक्ट करता है। तो हमको इन सब चीज़ों को करने से बचना है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल अधिकतर करते हैं। तो हम सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो रिलेटेड है फॉर्मेटिंग से। व्हेन आई से फॉर्मेटिंग तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि जब हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। आपने कैसा फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, आपने कैसी स्पेसिंग रखी है, आपने कैसे हेडर्स और सब हेडर्स यूज़ किए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जब भी कोई भी आपका सीवी फर्स्ट टाइम देखता है। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, एक कंसिस्टेंट फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है आपने, राइट, आपने प्रॉपर स्पेसिंग करी हुई है, एक अच्छा हेडर यूज़ किया है, अच्छे सब हेडर्स यूज़ किया है, जब आप ये डिफरेंट कैटेगरीज को ऑप्ट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा चांस होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिज़ाइन एंड लेआउट। तो जब भी हम डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं तो हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर्ड होता है। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी आप काम करो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहिए, राइट। तो जितनी बारी मैंने सीवीज देखे हैं, जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कई बारी लोग बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सीक्वेंस। वो क्या करते हैं, कोई तो आप कॉलेज की क्वालिफिकेशंस पहले दिखाते हैं, फिर आपने दूसरी क्वालिफिकेशन दिखाई, फिर आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाता है। अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ तो मैं यही चीज़ देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मुझे क्या चीज़ देखना है। अगर वो स्टार्टिंग में उसको वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी तो आपको पहले ही नज़र में वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना सीक्वेंस अच्छा रखें। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपका करंट जहाँ पे भी आपकी जॉब है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। देन यू स्टार्ट विद जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, सो एंड सो फोर्थ। फिर आप उसके बाद स्टार्ट कीजिए कि आपकी क्या एजुकेशन लेवल है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप अपनी क्वालिफिकेशन। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको इसकी एक ब्रीफ समरी बनानी है। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मेटिंग, डिज़ाइन एंड लेआउट, जिसको आपको अच्छे से करना है। और तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरवेलमिंग डिटेल्स। तो व्हेन आई से ओवरवेलमिंग डिटेल्स, तो इसमें बहुत बारी क्या होता है कि हम बहुत सारा काम, वन पेजर सीवी जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसी में लोग बहुत सारा काम भरने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आपका फिर स्पेसिंग भी खराब हो जाएगा, आपका फॉर्मेटिंग भी खराब हो जाएगा और एक हौच पौच हो जाएगा। और कभी भी पैराग्राफ का यूज़ नहीं करना है, हमेशा से बुलेट्स पॉइंट पे ही आपको फोकस करना है, राइट। तो ये ओवरवेलमिंग डिटेल्स डालने की कोशिश हमको कम से कम करनी चाहिए और एक क्रिस्प क्लियर एक समरी आपके प्रोजेक्शन करियर की वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये सब पॉइंट नहीं है तो पहली नज़र में ही आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
अचीवमेंट्स इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एट टाइम्स मतलब मैंने भी ये गलतियां बहुत अपने करियर में करी है। तो मैं क्या करता था, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक XYZ रिपोर्ट बना रहा हूँ, मैंने वो लिख दिया, फिर उसके बाद मैं दूसरी रिपोर्ट बना रहा हूँ, या फिर उसके बाद मैं कुछ और ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम को जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है मैं उसमें डाल दिया। वो बहुत एक तो ओवरवेलमिंग डिटेल्स होगी, बट जो सामने वाला आदमी है या जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको जानना है जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें मैं कैसे फिट हो सकता हूँ। वो तभी दिखेगा जब मैं अपनी अचीवमेंट्स को दिखाऊंगा, और वो अचीवमेंट्स आई हैव टू मेक श्योर कि वो उस कंपनी से मिलती है। तो इसी से हमारा अगला पॉइंट मिलता है, टेलरिंग योर रिज्यूमे। व्हेन आई से टेलरिंग योर रिज्यूमे, तो जब भी हमारी जो जॉब होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यू हैव टू मैरी दैट रिक्वायरमेंट विद योर क्वालिफिकेशंस। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तभी रिक्रूटमेंट को पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक स्ट्रेटेजी की कोई पर्टिकुलर जॉब है, अगर मैंने उससे रिलेटेड कोई काम किया है और मैंने अपनी वो अचीवमेंट्स सीवी पे हाईलाइट करी हैं, तभी वो आदमी इंटरेस्टेड होगा। अगर मैंने मार्केटिंग का काम किया है और मैं मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको कहीं से भी कहीं रिलेट नहीं कर सकता, तो वो पहली बारी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको समझना ज़रूरी है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारा सीवी उस हिसाब से टेलर्ड है या नहीं, क्या मेरा रिज्यूमे उस हिसाब से टेलर्ड है नहीं। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ उसको कीजिए, तभी आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज ये भी पहले ही चांस में रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अटेम्प्टिंग दी वन साइज फिट अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। लेट्स सपोज आपने 20 जॉब को एक साल में अप्लाई किया और हर जगह में आप सेम सीवी डाल रहे हैं, तो उसको करने से बचें। आप समझे कि जॉब क्या है और उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है, उनको क्या पर्टिकुलर चीज़ में वो डिटेल्स चाहिए। मतलब यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सीवी में देखनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स इम्पॉर्टेंट आप अपनी पूरी एक ब्रीफ समरी वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और उससे ज़्यादा हेल्प होगी ऑर्गेनाइजेशन को। उनका टाइम बचेगा, क्योंकि आपने हर चीज़ की हुई है, आपने एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग की हुई है, राइट, आपने फॉन्ट्स का ध्यान रखा हुआ है, आपने क्रिस्प एंड क्लियर समरी को उसमें रखा है, आपने ओवरवेलमिंग डिटेल्स वहाँ पर नहीं डाली है, राइट, आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से अपने सीवी को टेलर किया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट इज़ आपने उसका एक डिज़ाइन अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ, लेआउट। अगर आप ये सब चीज़ें कर देते हो तो डेफिनेटली नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू टू गेट अनदर जॉब। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, आपके सामने दो प्रोडक्ट रखे हैं, एक की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और दूसरा सो है, तो आप कौन सा देखोगे? इट्स ऑब्वियस कि जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, जिसकी पैकेजिंग अच्छी है, आपका ध्यान उसी पे जाता है। तो द सीवी और रिज्यूमे इज जस्ट लाइक द सेम। आप अपने सीवी या अपने रिज्यूमे को जितनी अच्छी तरह से पैकेज करोगे, उतना ज़्यादा ध्यान रिक्रूटर का जाएगा। और वो कैसे होगा? जब आप, जो मैंने आपको ये 5 से 6 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं अभी, आप जब इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करोगे और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी रिक्रूटर का ध्यान भी आपके साथ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसी ही चीज़ों के ऊपर मैं बताता रहूँगा जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल सके। तो ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रेशर्स हैं, जो हाल फिलहाल में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिल सकती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव टेकन मोर देन 100 इंटरव्यूज सो फार, और जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। सो विद दैट मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।